सुप्रभात बच्चों, आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं कक्षा 12 संस्कृत रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग का प्रथम भाग लेकर आया हूं, जिसकी हिंदी व्याख्या आप लोग देखिए। प्रसंग सिंह की बातों से राजा पर होने वाली प्रतिक्रिया का वर्णन है। इत प्रगल्भम पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य प्रत्याहतस्त्रो ग्रीस प्रभावा आत्मन्यवज्ञान शिथिलीचकार। व्याख्या। राजा दिलीप ने सिंह के इस धृष्टतापूर्ण वचन को सुनकर यह समझ लिया कि मेरे अस्त्रों की गति महादेव जी के प्रभाव से रुक गई है। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने अपमान की भावना को कम कर दिया। प्रसंग सिंह राजा को उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हुआ। प्रत्यवृच्चे नमुस प्रयोगे तत्पूर्वंगे वितत प्रयत्न जड़े कृतस्त्यंबक वीक्षणेन वज्रम मुच्छन यु वज्रपाणि। व्याख्या। उसी प्रथम विफलता में वाण चलाने में निष्फल प्रयत्न राजा दिलीप, जिसकी स्थिति शिव जी के देखने से वज्र प्रहार करने की इच्छा से जड़ी भूत इंद्र की समान है, ने सिंह को उत्तर दिया। प्रसंग राजा ने सिंह से कहा, संरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामम हास्यम वचस्य अद्यदहम विवक्षो अंतर्गतम प्राणवृताम ही वेद सर्वभावान्य भाव मतो अभिधास्ये। व्याख्या। हे सिंह, मेरी चेष्टा व्यर्थ हो गई है। इसलिए जो बात मैं कहना चाहता हूं और हास्यम वचस्तद विवक्षो, वह परिहास करने योग्य है। अंतर्गतम प्राणवृताम ही वेद सर्वभावान्य भाव मतो अभिधास्ते। तथापि आप सभी जीवों के भीतर की बात जानते हैं, अतः मैं अपनी बात कहूंगा। प्रसंग राजा दिलीप सिंह से कहते हैं, मान्य समय अस्थावर जंगमानां सर्ग स्थित प्रत्यवराह हेतो गुरुरपीदम धनमाय दाग्नि नस्तत् पुरस्ताद अनुपेक्षणीयम्। मान्य समय स्थावर जंगमानां सर्ग स्थित प्रत्यवराह हेतु, स्थावर जंगम की रचने वाले, नाश करने वाले व पालन करने वाले वह महादेव जी मेरे पूज्य हैं। तथापि अग्निहोत्र करने वाले गुरु वशिष्ठ का सामने नष्ट होता हुआ यह गोरूप धन भी कोई उपेक्षा करने योग्य नहीं है, अर्थात इसकी भी रक्षा करनी चाहिए। अगला श्लोक। प्रसंग सिंह की क्षुधा शांति और गाय की रक्षा का प्रकार बताते हुए दिलीप निवेदन करते हैं। ये था प्रसंग। स तम मदीयेन शरीर वृत्तिम देहेन निवर्तयितुम प्रसीद। वह तुम मेरे शरीर से अपनी क्षुधा शांत करने की कृपा करो, अर्थात गाय के बदले मुझे खा लो। दिनावसानो उत्सुक बाल वत्सा विसृज्यताम
धेनुर्यं महर्षि। दिन के अंत में अपनी माता के लिए उत्सुक बछड़े वाली महर्षि की इस गाय को छोड़ दो। अगला श्लोक प्रसंग सिंह राजा को उत्तर देने के लिए प्रस्तुत होता है। अथांधकारम गिर्गावराणाम दृष्टा मयूखैः सकलानि कुर्वन्। महादेव का अनुचर हुआ सिंह पर्वत की गुफाओं का अंधकार दांतों की किरणों से छिन्न भिन्न करता हुआ भूय स भूतेश्वर पार्श्ववर्ती किंचित द्वयस्यार्थ पतिम बभासे। कुछ हंसकर राजा से पुनः बोला। अगले श्लोक में प्रसंग सिंह राजा से कहता है, एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नव्यम वया कांत इदम वपुष्य। एक छत्र संसार का राज्य, नवीन युवावस्था और यह सुंदर शरीर, इन सब बातों को आप थोड़ी सी बात के वास्ते छोड़ना चाहते हैं। अल्पस्य हेतुर बहुवातुम इच्छन विचार मूढ़ प्रतिभाति में त्वम। अतः आप कार्याकार्य के विषय में मुझे मूर्ख मालूम पड़ते हैं। अगला श्लोक प्रसंग सिंह राजा को समझा रहा है। बहुतानुकंपा तो चेदीयम गो गोरेरे एका भवत् स्वस्तिमति तुदन्ते जीवन पुनः ससौदुपलभ्यो प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासी। हे राजन, यदि आप में जीवों के ऊपर दया है तो आपके मरने पर केवल यही अकेली गाय जीवित रह सकती है। अजीबे ने पुनः सद्यपलेभ्य प्रजा प्रजानाथ पितेव पासी। और यदि आप जीते रहेंगे तो निरंतर पिता के समान विपत्तियों से प्रजा की रक्षा करते रहेंगे। अगला श्लोक प्रसंग यहां भी सिंह गाय के बदले अपना शरीर न देने के लिए राजा को समझा रहा है। अथैक धेनुर अपराध चंडात गुरोह कृषाण प्रतिमा विभेसी। केवल एक ही गाय वाले अपराध होने से अत्यंत क्रुद्ध हुए अग्नि के तुल्य अपने गुरु वशिष्ठ से यदि आप डरते हैं तो शक्यो वश मनुर भवता विनोतुम गाह कोटस्का अस्पर्यता घटोग्नि। तो घड़े के समान स्तनों वाली करोड़ों गाय उन्हें देकर आप उनके क्रोध को दूर कर सकते हैं। अगला श्लोक प्रसंग अंत में सिंह राजा से कहता है, तदक्ष कल्याण परंपराणाम भोक्तारम और वस्व आत्मदेहम महित स्पर्शन मात्र भिन्न मृदम ही राज्यम पद्मेन्द्र माहु। इस कारण हे राजन, अनेक सुखों के भोग करने वाले और बलवान अपने इस शरीर की रक्षा करो, क्योंकि विद्वान लोग अस्मृतशाली राज्य को केवल पृथ्वी का स्पर्श करने मात्र से भिन्न इंद्र का पद कहते हैं। अगला श्लोक प्रसंग अपनी प्रतिध्वनि द्वारा पर्वत ने भी सिंह के कथन को मानो समर्थन किया। एतावक्तान वीरते मृगेन्द्रे प्रतिस्वेनास्य गुहागतेन शिलोक्चो अपि क्षितिपालमुच्चैः प्रीत्या तमेवार्थ भासतेव। व्याख्या सिंह के इतना कहकर चुप हो जाने पर गुफा में पहुंची हुई
उसकी प्रतिध्वनि द्वारा पर्वत ने भी प्रेम से मानो उसी बात को राजा दिलीप से जोर से कहने लगा। अगला श्लोक प्रसंग। राजा दिलीप पुनः सिंह को उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हुए। निशम्य देवानुचरस्य वाचम मनुष्य देव पुनराप्युवाच धेन्वा तदस्य कातराक्षा निरीक्षमाणः सुतरां दयालुः। निशम्य देवानुचरस्य वाचम मनुष्य देव पुनरुप्युवाच। शंकर जी के नौकर सिंह की वाणी सुनकर मनुष्यों को राजा दिलीप, जो सिंह के आक्रमण के कारण कातर नेत्रों वाली गाय को धेन्वा तदस्ताक्षा निरीक्षमाणः सुतरां दयालु, गाय को देखे जा रहे थे तथा जो अत्यंत दयालु थे, फिर भी बोले। अगला श्लोक प्रसंग। राजा दिलीप सिंह से बोले। छतात क्लित्रायत इत्युग्रह छतत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ़। संसार में प्रसिद्ध है कि श्रेष्ठ छत्र शब्द का अर्थ है छत, अर्थात नाश से बचाने वाला छंत्री कहलाता है। राज्येन किम तद्विपरीति वृत्ति प्राणैरो क्रोशमलिवसैरवा। अतः उस छत्र शब्द से विपरीत कर्म करने वाले अर्थात नाश से बचाने वाले पुरुष के राज्य और अप्रीति से मलिन प्राण ये दोनों व्यर्थ हैं। अगला श्लोक प्रसंग। दिलीप सिंह से कहते हैं कि बिना इस गाय के मुनि का क्रोध शांत न होगा। कथम नु शक्यो अनयो महर्षि विश्रमाणाच्या अन्य वैश्वनी नाम। महर्षि वशिष्ठ के क्रोध की शांति दूसरी दूध देने वाली गायों को देने से किस प्रकार हो सकती है। इमा मनोनाम सुरभीर्भिः रुद्रो जसातु प्रेरित्वस्याम। इसको कामधेनु से कम न समझो, इस पर तुम्हारे द्वारा आक्रमण शंकर भगवान की कृपा से हुआ है। प्रसंग। राजा दिलीप अपने पूर्व प्रस्ताव को दोहराते हुए कहते हैं। सेयम स्वदेहार्पण निष्क्रियेण निन्नया मया मोचयितुम भवतः। इसलिए यह उचित है कि इसके बदले में मैं अपना शरीर देकर इसको तुमसे छुड़ाऊं। न परायणा सद्भिहं तवेव भवेत् लुप्तस्य मुनेः क्रियार्थ। ऐसा करने से तुम्हारी पारणा भी भंग न होगी और महर्षि वशिष्ठ का होमादि रूप प्रयोजन भी नष्ट न होगा। अगला श्लोक प्रसंग। अपने पक्ष के समर्थन में राजा सिंह को ही प्रमाण रूप में प्रस्तुत करता है। भवान पीदम परवान वेति महान ही यत्नवस्त देवदारो अस्थातुम नियुक्तन हरि सस्यम अग्रे विनाशस्य रक्षम स्वयं क्षतिनो। पराधीन आप यह जानते हैं क्योंकि आप भी देवदार की रक्षा बड़े परिश्रम से करते हैं। रक्षा करने योग्य वस्तु का नाश करके स्वयं कुशल पूर्वक नौकर स्वामी के सामने उपस्थित होने में समर्थ नहीं हो सकता, अर्थात सामने नहीं ठहर सकता। अगला श्लोक प्रसंग। राजा को अपने यश की चिंता अधिक है, शरीर की नहीं। किमप्येष अस्तौ चिन्मतो अहम यशा शरीरे भाव में दयालु। और ये तुम्हारी समझ में मैं अवध्य हूं, तो तुम मेरे यश रूपी शरीर पर दया करो। एकाद विध्वंसेषु मद्विधानाम
पिंडेस्नास्था खर भौतिकेशु, क्योंकि हमारे ऐसे लोग अवश्य नष्ट होने वाले 5 भूतों से बने हुए शरीर से प्रेम नहीं रखते। अगला श्लोक। प्रसन्न दिलीप अपनी प्रार्थना का उपसंहार करते हैं। संबंध मां भाषण पूर्माहु विवृत्तिम सनव संयत योरो वनांते तलजबोधनाथांग नाहरस्तम संबंधनों में प्रणत विहंतुम। संबंध तो बातचीत से हुआ करते हैं, अर्थात जब बातचीत हो जाए तभी संबंध हो जाता है। वह तो वन में मिले हुए हम दोनों का हो गया है। इस कारण हे शिव जी के अनुचर मुझ संबंधी की प्रार्थना को आप अस्वीकार न करें। अगला श्लोक। प्रसंग। सिंह ने राजा की प्रार्थना मान ली और राजा ने अपना शरीर उसे समर्पित कर दिया। तथे गामुक्तो बते दिलीप सद्य प्रतिष्ठम विमुक्त बाहु। जो ही सिंह ने कहा कि ऐसा ही हो, त्यों ही राजा की भुजा बंधन मुक्त हो गई। सैन्य शस्त्रो हरे सुदेह पानेत पिंड इवास अभिशस्य। और उन्होंने शस्त्र को त्याग कर अपने शरीर को मांस के पिंड के समान सिंह को अर्पण कर दिया। अगला श्लोक। प्रसंग। गाय की रक्षा करने वाले राजा दिलीप के ऊपर विद्याधरों ने पुष्प वर्षा की। तस्मिन् क्षणे पलायितो प्रजानां पश्यतः सिंह निपात उग्रम। उसी समय नीचे मुंह करके भयंकर सिंह के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा। अवांग मुख्योपरि पुष्प वृष्टि पापात विद्याधर हस्तमुक्ता। इतने में विद्याधरों द्वारा राजा के ऊपर फूलों की वर्षा की जाने लगी।